हेलो स्टूडेंट्स। आप चैप्टर गतिकी पढ़ रहे हैं। गतिकी में एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखिए। एक कार अपनी यात्रा में लगे कुल समय का आधा समय 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। शेष आधा समय 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। यदि यात्रा की कुल दूरी 60 किमी हो तो कार की माध्य चाल प्रत्येक चाल से चली गई दूरियां ज्ञात कीजिए। कार सरल रेखा में गति करता है। तो यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल दिया गया है औसत चाल से संबंधित कि एक कार जो है आधा समय जो है 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से और आधा समय जो है 40 किलोमीटर पर आवर की समय से, और दूरी जो है 60 किलोमीटर है। जितना भी समय लगेगा उसका आधा समय ले रहा है। तो आपको क्या करना है, माध्य चाल ज्ञात करनी है और प्रत्येक चाल से चली गई दूरियां भी ज्ञात करनी है। अब मान लेते हैं, माना कि कार द्वारा चली गई कुल दूरी s तथा यात्रा में करने में लगा समय कुल समय t है। यदि कार द्वारा प्रथम t/2 में चाल v1 है, चाल से चलती है, और शेष मान लो शेष जो है तय गई दूरी s1 है तथा शेष t/2 समय में b2 चाल से तय की गई दूरी s2 हो तो प्रश्नानुसार। भाई इतना हमने मान लिया। अब आपको देखिए क्या क्या दिया गया है। भाई कुल दूरी s60 है, पहली चाल 80 है, दूसरी चाल 40 किलोमीटर पर आवर है। अब यहाँ पर देखिए कितना आसान सा काम है। s क्या है, दूरी, तो s1 प्लस s2 दोनों दूरी का। अब दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल कितना है पहले के लिए b1 और समय t/2। दूसरे के लिए s2 दूरी ही लिखनी है तो भी चाल और गुणे समय। तो यहाँ पे देखिए b1t और v2t और अपॉन में 2, तो इसको लिख लेंगे v1t प्लस b2t अपॉन 2। तो इससे बड़े आसानी से आ जाएगा, यहाँ से समय कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए पहले आपको वैल्यू नहीं पुट करना, पहले उसको चेंज करना, फॉर्मूले को आसान बनाना। तो यहाँ से माध्य चाल, अब माध्य चाल कैसे निकालेंगे भी। तो माध्य चाल आपकी है, ये हमने दूरी को बदल लिया। किसको बदला है, दूरी को। अब एवरेज स्पीड आपका क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी आपकी ये है भाई s, तो s की वैल्यू अभी हमने निकाली v1t प्लस v2, तो यहाँ पे पुट करेंगे और अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा। तो आपका ये यहाँ पे आ गया v1t प्लस v2t अपॉन 2t। अब आपको केवल और केवल वैल्यू रखनी है। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या है, अगर इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपका t कॉमन आ गया, b1 प्लस b2 2t, और बाहर t आ गया। t से तो t कैंसिल हो गया। कितना आसान काम, t से t कैंसिल हो गया, यानी कि b1 प्लस b2 अपॉन 2। तो v1 की वैल्यू 80, v2 की वैल्यू 40, ऐड कर दीजिए 120 अपॉन 2। तो 120 क्या है आपका, 120 अपॉन 2, डिवाइड कर दो भाई 60, तो 60 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो एक काम आ गया, माध्य चाल आपने ज्ञात कर लिया। अब समय ज्ञात कर लेते हैं भाई। तो समय t बराबर s बाई दिस, तो कुल दूरी 60 और स्पीड भी 60, तो 1 आवर, टाइम कुल 1 आवर है।
अब समय भी ज्ञात हो गया, तो क्या है 80, आधा, हाफ आवर, आधे समय में, तो ये 40 किलोमीटर डिस्टेंस पहले से चला। और दूसरी चाल से कितना चला, देखिए हाफ इसमें भी है, तो यहाँ पर चाल गुणे समय, तो इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे 20 आ जाएगा, तो 20 किलोमीटर दूसरे। तो इस प्रकार की कार की सरल रेखीय गति के कारण माध्य वेग का मान माध्य चाल के बराबर होगा। तो ये टॉपिक आप अच्छे से तैयार करेंगे, होमवर्क करेंगे और इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे।